सुनिए काव्य ग्रंथ, मंत्र, श्लोक, स्तोत्र, भजन एवं धर्म के साथ जुड़ी कथाएं। आज मैं श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम खंड के चतुर्थ स्कंद के अथा षोडशोध्याय बंदी जन द्वारा महाराज पृथु की स्तुति होती है, जिसका वर्णन मैं आप समूह के सम्मुख करने वाला हूं। त्रुटियों के लिए हम आप सभी से क्षमा चाहेंगे। मैं परम शिरोमणि भक्त शिरोमणि हनुमंत लाला से निवेदन करता हूं, मेरे इस पाठ में मेरी मदद करें, क्रम न टूटे। श्री जगत पिता भगवान नारायण और नारायणी से ये प्रार्थना है, अगर कहीं पथभ्रष्ट हो जाएं तो सन्मार्ग पर लाएं, और अगर पद भ्रष्ट हो जाएं तो मेरे जिह्वा में ताकत प्रदान करें। जगत गुरु भगवान भोलेनाथ से भी मैं यही प्रार्थना है, तीनों कालों में समान रूप से उपस्थित रहने वाले, जिनकी आदि मध्य और अंत जो नहीं है, अर्थात इन तीनों से परे हैं, जो स्वयं ही सत्व रज और तम हैं, जो सच्चिदानंद हैं, जो रामेश्वर हैं, उन भोलेनाथ से भी मेरा सब तरफ से नमस्कार है। महाआद्याशक्ति सरस्वती और भगवान गौरीनंदन से भी प्रार्थना है कि मुझे पर कृपा करें। यह भागवत रसिकों के लिए, भगवत जनों के लिए बड़ा ही रसिक है, बड़ा मुश्किल काम है श्रीमद् भागवत की ओर आकृष्ट हो जाना। कई जन्मों का पुण्य जब उदय होता है तभी मनुष्य इसकी ओर आकृष्ट होता है। कुछ पल, कुछ घंटे, कुछ महीने के लिए, लेकिन फिर पुनः पाप की प्रबलता के बाद वापस लौट जाता है। तो इसी पाप की समन के लिए इसे निरंतर ही हठ पूर्वक अवश्य कथा को सुने, क्योंकि जैसे पढ़ते हुए मनुष्य के पुस्तक पर कपड़ा डाल देने पर वह पढ़ नहीं सकता, देख नहीं सकता, लेकिन जैसे ही वस्त्र हटता है पुनः वह साफ दिखने लगता है। ठीक उसी तरह पाप की प्रबलता के कारण अध्यात्म की ओर उसका बढ़ना मुश्किल हो जाता है। चित्त में आत्मा के ऊपर पर्दा पड़ जाता है, जो अच्छा बुरा का ज्ञान से भटक जाता है। तब वहां विवेक को जागृत करे, श्री हरि के चरणों का स्मरण करे, भगवान भोलेनाथ का आद्या शक्ति के चरणों का स्मरण करे, और नहीं तो बाल गोपाल करार विंदे लपदार विल्लम मुखार विंदे बिल्वे शयंतम वटस्य पत्र पुटे शयानम श्रीबाल मुकुंदम मनसा स्मरामि। श्रीबाल मुकुंदम शीर्षा नमामि। इस तरह से बाल मुकुंद भगवान श्री कृष्ण का छवि को स्मरण करें। और अगर कुछ भी नहीं बनता हो तो
भक्त शिरोमणि भगवान भक्तराज हनुमंत लला का चरणों को पकड़ ले। जो तुलसी को तुलसीदास बना दें, उस हनुमंत लला के चरणों को पकड़े, आपको भी उसी का दास बना दे। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। दीनदयाल के सामने सर उठाकर न जाएं, तो ज्यादा सुंदर होगा। क्योंकि अपने से बड़ों के आगे सिर तान देना अर्थात अभिमान के प्रतीक होगा। और प्रभु अभिमान को समूल जड़ से उखाड़ फेंकते हैं। जैसे नारद जी का अहंकार, मैंने कामदेव को जीत लिया, और उन्होंने एक ही माया में उनकी पूरी की पूरी जीत हार में बदल गई। इसलिए हे मित्रवर, मैं ये नहीं कहता कि मैं जो दे रहा हूं वही सुने। मैं भी वही भागवत का स्तुति कर रहा हूं। मैं भी अपनी ही हरि का पाठ करता हूं। अब दे या न दे, ताकत प्रदान करे या न करे, उसकी थी। मैं अपनी कर्तव्य से क्यों चूकूं। तो चूंकि प्रभु दीनदयाल है, सब जानते हैं। दीन दयाल विरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। प्रभु के पास जैसे ही ये बात कहते हैं मोक्षम दीन दीन ही तो तुम समान रघुवीर, अस विचारी रघुवंश मणि, हरहु विषम भववीर। प्रभु खुद ही दयावान है, खुद ही दयालु है। परे उलकुट की नाई। जब भरत जी की स्थिति को देखा प्रभु ने, तो दौड़कर गले से लगा लिया था। तब ये नहीं था कि वो उनके भाई थे, सभी के साथ एक हैं। हनुमान जी को कह दिया, तुमसे ऋण नहीं हो सकता। तो बहुत ही दयालु है। जब आप समर्पण से उसके पास पहुंचोगे तो वो आपको अपने गले से लगा लेंगे। धन धरो या धर्म, दो में एक विशेष रूप से मिलेगा। जिसमें आपकी आसक्ति होगी उसके बाद वाला का क्षय हो जाएगा। इसलिए सामान्य स्थिति में दोनों लेकर चलें। आसक्ति से परे होकर धन का उपयोग करें, आपका कल्याण होगा। विशेष वार्ता बाद में। अभी मैं श्रीमद् भागवत महापुराण की प्रथम खंड के 16 अध्याय बंदी जन द्वारा महाराज पृथु की स्तुति का वर्णन हिंदी में आरंभ करता हूं। त्रुटियों के लिए मैं क्षमा चाहूंगा। महाराज कहते हैं, श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि हे महाराज, हे विदुर जी, महाराज पृथु ने जब इस प्रकार कहा तब उनके वचनामृत आस्वादन करके सूत आदि गायक लोग जो थे वह बड़ा प्रसन्न हुए। फिर वे मुनियों की प्रेरणा से उनकी इस प्रकार स्तुति करने लगे। क्या उन्होंने किया स्तुति?
नालं वयं ते महिमानुवर्णने यो देववर्यो वततारे मायया वीणाङ्गजातस्य च पौरुषाणि ते वाचस्पतीनामपि बभ्रमुर्धिया। आप साक्षात देव प्रवर श्री नारायण ही हैं जो अपनी माया से अवतीर्ण हुए हैं, प्रकट हुए हैं। हम आपकी महिमा का वर्णन करने में बिल्कुल असमर्थ हैं। हम समर्थ नहीं हैं। आपने जन्म तो राजा बेन के मृत शरीर से लिया है, किंतु आपके पौरुष का वर्णन करने में साक्षात ब्रह्मादेवी की बुद्धि भी चकरा जाएगी, बुद्धि भी चकरा जाती है। तथापि आपके कथामृत के आस्वादन में आदर बुद्धि रखकर मुनियों के उपदेश के अनुसार उन्हीं की प्रेरणा से हम आपके परम प्रशंसनीय कर्मों का कुछ विस्तार करना चाहते हैं। आप साक्षात श्री हरि के कलावतार हैं और आपकी कीर्ति बड़े ही उदार है। एषा धर्मभृतां श्रेष्ठो लोकं धर्मेऽनुवर्तयन् भोक्ता च धर्मसेतूनां शास्ता तत्परिपन्थिनाम् एष वै लोकपालानां बिभर्त्येकस्तनोतनुः काले काले यथा भागं लोकयोरुभयोर्हितम्। हे धर्मधारियों में श्रेष्ठ महाराज पृथु, लोगों को धर्म में प्रवृत्त करके धर्म मर्यादा की रक्षा करेंगे तथा उसके जो विरोधी होंगे उनको आप दंड देंगे। ये समय समय पर प्रजाओं के पालन पोषण और मनोरंजन आदि कार्य के अनुसार अपने शरीर में भिन्न भिन्न लोकपालों की मूर्ति को धारण करेंगे तथा यज्ञ आदि प्रचार द्वारा स्वर्गलोक और वृष्टि की व्यवस्था द्वारा भूलोक दोनों का हित साधन करेंगे। हे महाराज, यह सूर्य के समान अलौकिक महिमान्वित प्रतापवान और समदर्शी होंगे। आप जिस प्रकार सूर्य देवता 8 महीने तपते रहते हैं, जल खींचते हैं और वर्षा ऋतु में उसे उड़ेल देते हैं, उसी प्रकार आप जो कर लेंगे कर टैक्स, तो आप जो ये कर आदि के द्वारा कभी कभी धन जो संचय करेंगे और कभी उसका प्रजा के हित के लिए व्यय भी कर देंगे। ये बड़े दयालु होंगे। यदि कभी कोई दीन पुरुष उनके मस्तक पर पैर भी रख देगा तो इसे ये अनुचित नहीं कहेंगे। पैर भी रख देगा तो भी ये पृथ्वी के समान उसके इस अनुचित कार्य को, अनुचित व्यवहार को सदा सहन करेंगे। कभी वर्षा न होगी और प्रजा के प्राण संकट में अगर पड़ जाएंगे तो ये राजवेशधारी श्री हरि इंद्र की भांति जल वर्षा कर अनायास से उसकी रक्षा करेंगे। ये अपने अमृत में मुख चंद्र की मनोहर मुस्कान और प्रेम भरी
चितवन से, दृष्टि से संपूर्ण लोकों को आनंद मग्न कर देंगे। इनकी गति को कोई समझ नहीं सकेगा, इनकी गति को कोई समझ नहीं सकेगा। इनके कार्य को भी गुप्त इनके कार्य भी गुप्त होंगे। इनका धन सदा सुरक्षित रहेगा और ये अनंत महात्म्य और गुणों के एकमात्र आश्रय होंगे। इस प्रकार मनस्वी पृथु साक्षात वरुण के समान ही होंगे। महाराज पृथु बेन रूप अग्नि के मंथन से प्रकट हुए अग्नि के समान है। शत्रुओं के लिए ये अत्यंत दुर्धर्ष और दुस्सह होंगे, ऐसा बंदी जन कह रहे हैं। शत्रुओं के लिए ये अत्यंत दुर्धर्ष होंगे, दुस्सह होंगे। ये उनके समीप रहने पर भी सेनादि से सुरक्षित रहने के कारण बहुत दूर रहने वाले सा प्रतीत होंगे। शत्रु कभी इन्हें हरा नहीं सकेगा। अंतरे बहिष्य भूतानां पश्यन् कर्माणि चारणे उदासीन इवाध्यक्षो वायुरात्ममेव देहिनाम्। जिस प्रकार प्राणियों के भीतर रहने वाला प्राण रूप सूत्रात्मा शरीर के भीतर वार के समस्त व्यापारों को देखते रहने पर भी वह उदासीन रहता है, उसी प्रकार ये गुप्तचरों के द्वारा प्राणियों के गुप्त और प्रकट सभी प्रकार के व्यापार देखते हुए अपनी निंदा और स्तुति आदि के प्रति ये उदासीनवत रहेंगे। ये धर्म मार्ग में स्थित रहकर अपने शत्रुओं के पुत्रों को भी दंडनीय न होने पर कोई दंड नहीं देंगे। और अगर दंडनीय होने पर तो ये अपने पुत्र को भी माफ करने वाले नहीं हैं। भगवान सूर्य मानसोत्तर पर्वत तक जितने प्रदेश को अपने किरणों से प्रकाशित करते रहते हैं, उन संपूर्ण क्षेत्रों में इनका निष्कंटक राज्य होगा। ये अपने कर्मों से सभी लोगों को सुख पहुंचाएंगे, उनका रंजन करेंगे, मनोरंजन करेंगे, आनंद प्रदान करेंगे। ऐसे उन मनोरंजनात्मक व्यापारों के कारण प्रजा इन्हें राजा स्वीकार करेगी, राजा ही कहेगी। ये बड़े दृढ़ संकल्प, सत्य प्रतिज्ञ, ब्राह्मण भक्त, वृद्धों की सेवा करने वाले, शरणागत वत्सल, सब प्राणियों को मान देने वाले और दीनों पर दया करने वाले होंगे। ये पर स्त्री में माता रूप देखने वाले होंगे, माता के समान मानकर उनमें भक्ति करेंगे। पत्नी को अपने आधे अंग के समान मानेंगे। प्रजा पर पिता के समान प्रेम रखेंगे और ब्रह्मवादियों के सेवक होंगे, अर्थात ऋषियों का सेवक होंगे, महर्षियों का सेवक होंगे, देवर्षियों का सेवक होंगे। ये सुहृदों के आनंद को बढ़ाएंगे। ये सर्वदा वैराग्यवान पुरुषों से विशेष प्रेम करेंगे और दुष्टों को दंड पाने यमराज के समान सदा ही दंड देंगे, सदा ही दंड देने के लिए तैयार रहेंगे। तीनों गुणों के अधिष्ठाता और निर्विकार साक्षात श्री नारायण ने ही इनके रूप में से अवतार लिया है।
जिनमें पंडित लोग अविद्यावश प्रतीत होने वाले इस नानात्व को मिथ्या ही समझते हैं, ये अद्वितीय वीर होंगे। एक छत्र अर्थात एक छत्र, यानी भूमंडल, पूरे भूमंडल पर अकेला राजा होंगे। एक छत्र सम्राट होकर अकेले ही उद्याचल पर्वत से समस्त भूमंडल की रक्षा करेंगे तथा अपने जयशील रथ पर सवार होकर धनुष हाथ में लिए सूर्य के समान सर्वत्र प्रदक्षिणा करेंगे, यानी घूम फिर कर देखेंगे। उस समय जहां तहां सभी लोकपाल और पृथ्वीपाल इन्हें कुछ न कुछ भेंट भी समर्पण करेंगे। स्त्रियां इनका गुणगान करेगी और इन आदिराज को साक्षात श्री हरि समझे। ये प्रजा पालक राजाधिराज होकर प्रजा के जीवन निर्वाह के लिए गोरूप धारणी पृथ्वी का दोहन करेंगे और इंद्र के समान अपने धनुष के कोने से बातों ही बातों में पर्वत को तोड़कर पृथ्वी को समतल कर देंगे। रणभूमि में कोई भी इनका वेग नहीं सह सकेगा। जिस समय ये जंगल में पूंछ उठाकर विचरते हुए सिंह के समान अपने, इनके धनुष का नाम आजगव, अपने आजगव धनुष का टंकार करते हुए भूमंडल में विचरेंगे। उस समय सभी दुष्ट जन इधर उधर छिप जाएंगे। ये सरस्वती के उद्गम स्थान पर 100 अश्वमेध यज्ञ करेंगे। तब अंतिम यज्ञानुष्ठान के समय इंद्र इनके घोड़े को हरकर जब ले जाएंगे अपने माल के बगीचे में, इनकी एक बार भगवान सनत कुमार से भेंट भी होगी। अकेले ही उनकी भक्ति पूर्वक सेवा करके ये उस निर्मल ज्ञान को प्राप्त करेंगे जिससे परब्रह्म की प्राप्ति होती है। इस प्रकार जब इनके पराक्रम के जनता के सामने, जब इनके पराक्रम जनता के सामने जाएगा तब ये महापरम पराक्रमी महाराज जहां तहां अपने चरित्र की ही चर्चा सुनेंगे। इनकी आज्ञा का कोई भी विरोध नहीं कर सकेगा तथा ये सारी दिशाओं को जीतकर और अपने तेज से प्रजा के क्लेश रूप कांटे को निकालकर संपूर्ण भूमंडल के शासक होंगे। उस समय देवता और असुर भी इनके विपुल प्रभाव का वर्णन करेंगे। इस प्रकार आज मैं श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद के प्रथम खंड के चतुर्थ स्कंद के 16वां अध्याय, जिसमें बंदीजन द्वारा महाराज पृथु की स्तुति का मैंने हिंदी में पाठ किया। अब मैं संस्कृत में इसे आरंभ करता हूँ। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, हरि हरि नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण